इंडियन स्टॉक मार्केट ने काफ़ी हाई ग्रोथ रिटर्न दिया है कोरोना पैंडेमिक के बाद से। अगर हम सेक्टोरियल सेक्टर की परफॉर्मेंस की बात करें तो खास करके आईटी कंपनीज को ज़्यादा फायदा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एसबीआई की एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करेंगे जहां पे आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बैंक की एफडी और आरडी स्कीम से 2 या 3 गुना ज़्यादा तक आपको रिटर्न मिल सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे ये एसबीआई की कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम है, इस स्कीम के क्या फीचर्स है, इसमें हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी बातों को हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है टेक्नोलॉजी, ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर के पैसा को आईटी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करती है। ये म्यूचुअल फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। वहीं इस म्यूचुअल फंड की करंट एनएवी की बात करें तो वो है 166.93। एनएवी किसी म्यूचुअल फंड की एक वैल्यू होती है जिसके हिसाब से हमें म्यूचुअल फंड के यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं। अब जानते हैं इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न के बारे में। इस म्यूचुअल फंड ने बीते 1 साल में अपने इन्वेस्टर को 49.41% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 इयर्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 35.42% का रिटर्न दिया है। वहीं 5 इयर्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 29.03% का रिटर्न दिया है। वहीं जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है उस समय से अब तक ये 24.24% तक का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। अब जानते हैं इस स्कीम के एसेट्स एलोकेशन के बारे में। तो यह म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर का 91.71% पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करती है। वहीं 8.29% डेब्ट एंड कैश इक्विवेलेंट में इन्वेस्ट करती है। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम अपने इन्वेस्टर के पैसे को 87.41% लार्ज कैप में, 8.41% मिड कैप में और 4.18% स्मॉल कैप जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। वहीं ये म्यूचुअल फंड स्कीम अपने इन्वेस्टर के पैसे को इंडियन मार्केट के साथ साथ फॉरेन मार्केट में भी इन्वेस्ट करती है। ये म्यूचुअल फंड स्कीम अपने इन्वेस्टर के पैसे को 71.41% इंडियन स्टॉक मार्केट जैसे कि इन्फोसिस, एचसीएल, महिंद्रा, टीसीएस, एयरटेल, एलएनटी जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। वहीं 20.31% गूगल यानी कि अल्फाबेट लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। इस फंड की अगर करंट एयूएम की बात करें यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो वो है 2355.9 करोड़ रुपीज। वही इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.91%। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली एक्सपर्ट की फीस होती है जो हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं। वहीं इस फंड की अगर एग्जिट लॉट की बात करें तो वो है 0.50%। अगर हम इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 15 दिनों के अंदर अगर हम एग्जिट कर लेते हैं तो हमने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस अमाउंट पे हमें 0.50% एग्जिट लॉट देना पड़ेगा। अगर हम 15 दिनों के बाद अगर एग्जिट करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का एग्जिट लॉट नहीं देना पड़ेगा। अब जानते हैं कि इस स्कीम में हम कितना मिनिमम एसआईपी कर सकते हैं और कितना मैक्सिमम एक बार में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप इस स्कीम में मिनिमम एसआईपी 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आपको एक बार में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो 5000 रुपये से आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। अब जानते हैं कि इस स्कीम में हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे हमें कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर हम इस स्कीम में 1000 रुपये की मंथली एसआईपी करते हैं और इस स्कीम की अगर एनुअल एवरेज रिटर्न की बात करें तो 25% अगर मानते हैं, अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन 5 साल के लिए रखते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट टोटल हो जाएगा 60,000 रुपये और हमें जो 5 साल के बाद अमाउंट मिलेगा वो हो जाएगा 1,17,000 रुपये। अगर हम इस ड्यूरेशन को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर देते हैं तो हमारा टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया हो जाएगा 1,20,000 रुपया और टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 5,22,000 रुपया। अगर हम इस ड्यूरेशन को 10 साल से बढ़ाकर 15 साल कर देते हैं तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,80,000 रुपया और टोटल हमारी वैल्यू हो जाएगी इन्वेस्टमेंट के 19,16,000 रुपया। वहीं अगर इस इन्वेस्टमेंट को हम 15 साल से बढ़ाकर 20 साल कर देते हैं
तो हमारा टोटल इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हो जाएगा 2.4 लाख रुपीज़। और वहीं इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 67,19,000 रुपया। वहीं अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन को 20 साल से बढ़ाकर अगर 25 साल कर देते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 3 लाख रुपए और टोटल SIP की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 2,33,00,000 रुपया। अब जानते हैं इस म्यूचुअल फंड के रिस्क फैक्टर के बारे में। क्योंकि ये म्यूचुअल फंड इक्विटी लिंक्ड है, इसलिए हमारा इन्वेस्ट किया गया पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि मार्केट लिंक्ड होता है। वहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को भी हमें मिलता है। अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए और कॉर्पस बिल्ड करना है बड़ा, तो आप इतना रिस्क ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, अगर आप IT कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस म्यूचुअल फंड के थ्रू IT कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एक बड़ा कॉर्पस बिल्ड करना चाहते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी भी म्यूचुअल फंड को बाय और सेल करने का नहीं होता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।